नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आज मैं यहाँ पे हूँ अपना मेडिटेशन एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बेसिकली मेरी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरे बुआ के घर से। मेरी बुआ यूजुअली मेडिटेशन सेशंस होल्ड करती थी और एक दिन मुझे बुला लिया कि तुम भी आना मेडिटेशन करने। अब बुआ की बात को कौन कैसे टाल सकता है। तो मैं पहुँच गया बुआ के घर मेडिटेशन करने और उसी दिन लकीली बुआ ने कुछ गेम्स भी रखे थे। आफ्टर अ मेडिटेशन सेशन हमने कुछ गेम्स प्ले किए और मुझे फर्स्ट रैंक मिला। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जाग गया मेडिटेशन में। तो हर वीकेंड पे वहाँ पे बुआ के घर मेडिटेशन सेशंस होते थे और मैं हर वीकेंड पहुँच जाता था गेम्स खेलने और प्राइजेस जीतने और साथ साथ में मेडिटेशन करता था। तो इससे क्या हुआ, मेडिटेशन के प्रति मेरा भाव बढ़ने लगा। तो मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगने लगा। यूजुअली मैंने नोटिस किया कि जब मैं मेडिटेशन करता था तो मैं पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से कर पाता था, मेरे वर्ड्स क्लियर होते थे जब मैं बात करता था। तो आज जैसे हम बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तो ये पॉसिबल है मेडिटेशन की वजह से। फिर और एक चीज़ मुझे पता चली कि मेरे स्टडीज़ में बहुत हेल्प मिल रहा था मुझे मेडिटेशन के वक्त। उस समय शायद मैं 10th की बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मुझे मेडिटेशन करने के बाद में मुझे चीज़ें याद रहने लगी, मैं अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था और मेरा मैथ्स भी थोड़ा बढ़िया होने लगा था। एंड अकॉर्डिंगली मैंने 10th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। इसी मेडिटेशन के क्रम को मेरे बुआ ने फर्दर पुश किया और हमारा सहयोग था। तो हम इस पिरामिड में, आज जहाँ पे हम बैठे हैं, उस पिरामिड में मैं ध्यान करने आया। तो यूजुअली मैं एक फ्रीक्वेंट कमर नहीं हूँ इस पिरामिड में। मैं यूजुअली अपने घर पे जैसे सुबह 10-15 मिनट या फिर शाम को 10-15 मिनट मेडिटेट करता हूँ, बट वंस इन अ वाइल मैं इस पिरामिड में आता हूँ ध्यान करने के लिए। एंड इस पिरामिड में मुझे बहुत अच्छा वाइब्रेंट एनर्जी फील होता है। तो यहाँ पे जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, इट यूजुअली लास्ट फॉर अ वीक। तो एक हफ्ते तक मुझे एकदम रिफ्रेश फील होता है। और अब जब घर में मेडिटेशन करते हैं, से 10-15 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करते हैं, तो फॉर द डे आप हमेशा रिफ्रेश फील करते हो फॉर द डे। लेकिन आपको नेक्स्ट डे वापस मेडिटेशन करना पड़ता है ताकि आप नेक्स्ट दिन वापस रिचार्ज हो। लेकिन आप जब एक पिरामिड में मेडिटेशन करते हो तो आप फॉर द वीक पूरे रिचार्ज फील करते हो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस मेडिटेशन के साथ। आई फील रिलैक्स्ड, आई फील एनर्जाइज्ड। मैं दिन भर की मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मैं चीज़ों को और अच्छे से याद रख सकता हूँ, मैं टेंशन में नहीं आता हूँ। आई कैन मैनेज ऑल द थिंग्स विच आर गोइंग इन माई लाइफ। तो दिस आर द थिंग्स मेडिटेशन ने मुझे हेल्प किया। देयर इज़ वन मोर मिथ, हम ये सोचते हैं कि यार मेडिटेशन हम लोग के लिए नहीं बना है। मेडिटेशन सिर्फ जो हिमालयज़ में जाके संन्यास लेते हैं उनके लिए मेडिटेशन बना है। तो ऐसा नहीं है भैया, मेडिटेशन हर किसी के लिए बना हुआ है। तो यूजुअली आई एम एन एविड बुक रीडर, तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ और उनमें से बहुत सारी किताबें में कुछ बिलियनर्स मिलियनर्स के इंटरव्यूज़ थे और उसमें से सबसे कॉमन चीज़ मैंने हर बिलियनर में पाई कि वो सब मेडिटेट करते थे। तो फॉर माय ओन पर्सनल रीजंस मैं भी मेडिटेट करता हूँ कि मुझे भी लगता है कि अगर वर्ल्ड के रिनाउंड लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि हमारा ओवरऑल आइडिया है, हमारा लाइफ का पर्पज़ है कि हम भी उस रैंक तक पहुँचे। तो उस रैंक तक पहुँचने के लिए वो लोग जो स्टेप्स फॉलो कर रहे थे, तो मैं भी वो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। तो आई बिलीव आप सब भी वही चाहते हैं। आप सब भी इस वर्ल्ड में आए हैं तो आप सब भी एक रिनाउंड पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं। तो एटलीस्ट अपने सोल के लिए नहीं तो अपने पर्सनल गेन के लिए आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। सो इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अवेकेंड यूथ्स के साथ जुड़िए और रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। तो सिंस आई सेड कि मैं बहुत एक एविड बुक रीडर हूँ, मैंने एक बुक पढ़ी थी अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। तो उस बुक को माना जाता है कि वो आपके अंदर के इनलाइटनमेंट को जनरेट करता है या फिर आपको एक अलग ही स्पिरिचुअल जर्नी पे लेके जाता है। तो उस बुक में एक स्टोरी थी एक लड़के के बारे में। उस स्टोरी ने मुझे बहुत मूव किया कि कैसे एक लड़का जो शीप को लेके घूमता है, एक रात में वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है और उसे महसूस होता है कि मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर है, कि भगवान है। तो कैसे भगवान ने उसको रियलाइज़ किया कि भगवान का साथ होना ही सबसे बड़ी बात है और आपको और किसी के साथ नहीं चाहिए। तो ये जो सीन हुआ ये मुझे बहुत डीपली टच करता है। और जब मैं वो अल्केमिस्ट पढ़ रहा था और ये वाला पर्टिकुलर ये पेज जब मैं पढ़ रहा था तो इट गेव मी गूज बम्प्स। तो
दिस ये जो सीन था, दिस मूव्ड मी अलॉट एंड दिस हैज़ ऑल्सो एडेड टू माई मेडिटेशन जर्नी। तो जब मैं मेडिटेट करता हूँ, आई यूजुअली मैं कुछ इवेंट्स को वापस रिवाइव करने का सोचता हूँ। वो जो इवेंट्स जो मुझे मूव करते हैं या फिर जो मुझे डीपली फील कराते हैं, तो मैं वो मूवमेंट्स को वापस याद करने की कोशिश करता हूँ मेडिटेशन के दौरान। थैंक यू।